जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी, मैं मुंबई से बोल रही हूँ और मैं इसी जुलाई 2024 से गुरुजी से जुड़ी हूँ। इस संडे को मैं अपने परिवार के साथ, अपने मम्मी पापा, अपनी भाभी और अपने भतीजे के साथ गुरुजी के मुंबई वाले मंदिर में, जो कि गोरेगांव में है, हम लोग वहाँ पर गुरुजी के दर्शन के लिए गए। तो वहाँ जाने के बाद हमने, जैसा होता है, गुरुजी के मंदिर में गए, वहाँ बैठे, गुरुजी से अरदास की, उनका ध्यान सुमिरन किया। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद हमने चाय प्रसाद लिया। चाय प्रसाद लेने के बाद जब लंगर करने का समय आया तो हम लोग लंगर करने गए। तो क्योंकि मम्मी पापा नीचे ज़मीन पे नहीं बैठ पाते हैं तो उन लोगों को सेवादारों ने पीछे कुर्सी पे बैठा के लंगर करवाया और मैं, मेरी भाभी और मेरा भतीजा एक साथ लंगर करने के लिए बैठ गए। संगत जी, जैसा आप जानते हैं, गुरुजी एक लंगर प्रसाद में 4 लोगों को लंगर करवाते हैं। हम सब वहाँ पे बैठे रहे, तभी एक अंकल जी वहाँ पर आए और हमारे साथ बैठ गए लंगर करने के लिए। उसके बाद उनको देखकर मैं बस देखती ही रही। पता नहीं उनमें ऐसा क्या था, मुझे नहीं पता। वो अराउंड 60-65 इयर्स के बीच में उनकी एज रही होगी। उसके बाद फिर सेवादार अंकल ने हम लोगों को लंगर प्रसाद दिया। हम चारों ने, जैसे आपको पता है कि हाथ लगा के लंगर प्रसाद देते हैं, हम चारों ने हाथ लगाया और जय गुरु जी बोल के हमने लंगर करना शुरू कर दिया। फिर हम लोग ने गुरु जी का लंगर प्रसाद लिया। उसके बाद मेरा भतीजा जो है वो बहुत धीरे धीरे खा रहा था। वो 8 साल का है। वो बहुत धीरे धीरे खा रहा था, तो मैंने उसको कहा कि थोड़ा जल्दी खाओ, अंकल जी वेट कर रहे हैं। क्योंकि अंकल जी ने रोटी प्रसाद का, उन्होंने भी लंगर कर लिया था, बस रोटी प्रसाद का एक आखिरी आखिरी टुकड़ा, छोटा सा पीस उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ था। तो मुझे लगा कि शायद वो झिझक रहे हैं या उनको ऑड फील हो रहा है कि बच्चा खा रहा है, उसके बाद वो खाएंगे। तो मैंने कहा अंकल जी आप खाइए। तो उन्होंने मुझे इशारे में कहा कि नहीं, पहले उसको खा लेने दो। फिर जैसे ही मेरे भतीजे ने खा लिया और मैंने और मेरी भाभी ने खा लिया, तो मैंने चम्मच से उठा के जो भी थाली में बचा हुआ था वो मैंने खा लिया। क्योंकि संगत जी, आप जानते हैं कि हम लोगों को थोड़ा सा भी प्रसाद में कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैंने अपने हिसाब से वो थाली में से सब कुछ खा लिया था। लेकिन फिर जब अंकल जी ने देखा कि मेरे भतीजे ने खा लिया है, तो उन्होंने जो छोटा सा रोटी प्रसाद का टुकड़ा अपने हाथ में लिया हुआ था, उन्होंने उस रोटी प्रसाद से पूरे लंगर प्रसाद की थाली को, जिसमें की चटनी थी और राजमा था और आलू गोभी की सब्ज़ी थी, कड़ा प्रसाद था, पूरा उससे चाट के उन्होंने खा लिया। ये देखकर मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही। मैं तो देखती ही रह गई। मुझे इतना अच्छा लगा देखकर कि ऐसे भी हैं। हमने तो चम्मच से खाया था, लेकिन उन्होंने पूरी थाली को पोंछ के उस रोटी प्रसाद के में खा लिया। तभी फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उनसे पूछा
कि अंकल जी आप कब से गुरुजी से जुड़े हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं 2011 से गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ। तो हमने कहा कि हम अभी जुड़े हैं, इसी जुलाई 2024 से हम लोग गुरुजी से जुड़े। तो मैंने कहा, तो उन्होंने ही फिर मुझे कहा कि मैं बड़े मंदिर में सेवा देता हूँ। तो मुझे लगा कि वो मुंबई में हैं, फिर वो बड़े मंदिर में कैसे सेवा देते हैं? तो मैंने उनसे तुरंत पूछा कि अंकल जी आप मुंबई में रहते हैं कि दिल्ली में रहते हैं? तो उन्होंने कहा मैं यहाँ रहता हूँ। उन्होंने ना कहा कि मुंबई में कि दिल्ली में, उन्होंने कहा मैं यहाँ रहता हूँ। तो मैं अंदर अंदर, मेरी भाभी भी ये सोचने लगी और मैं भी ये सोचने लगी कि ये यहाँ रहते हैं तो ये बड़े मंदिर में कैसे सेवा देते हैं। फिर उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं वहाँ नहीं जा पाता हूँ तब मैं यहाँ आ जाता हूँ। तो हम सोचते रहे कि वो यहाँ रहते हैं, फिर वो वहाँ कैसे चले जाते हैं सेवा देने के लिए, और जब वो वहाँ सेवा नहीं दे पाते हैं तो यहाँ कैसे तुरंत आ जाते हैं। लेकिन संगत जी, जैसा आपके जानते हैं कि गुरुजी कुछ एहसास नहीं होने देते हैं। हम लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उसके बाद हमने लंगर प्रसाद कर लिया और फिर वो अंकल जी तुरंत उठ के जाने लगे। तो मैंने उनको कहा जय गुरु जी। उन्होंने मुझे कुछ भी जवाब नहीं दिया, और जहाँ से पूरी संगत लंगर प्रसाद करने के बाद जाती है, वो वहाँ न जाकर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए। लेकिन तभी भी हम लोगों को कुछ एहसास नहीं हुआ, और उसके बाद मुझे वहाँ पे भी फिर कुछ एहसास नहीं हुआ। फिर हमने जल प्रसाद लिया, गुरुजी को माथा टेका, सब किया। फिर बाहर हम लोग पार्किंग में आके खड़े रहे। गाड़ी आने में भी 8-9 मिनट का समय लगा। उसके बाद मैं, मेरे मम्मी पापा, हम सब लोग घर आ गए। घर आने के बाद भी कोई चर्चा नहीं हुई। उसके बाद फिर कुछ भी एहसास नहीं हुआ। लेकिन मैं सोचती रही कि वो अंकल जी कौन थे, वो कैसे मुंबई में रहते हैं, तो वो बड़े मंदिर सेवा देने कैसे चले जाते हैं। उसके बाद फिर हम सब लोग घर आके ऐसे ही, क्योंकि संडे का दिन था तो सभी लोग घर पे थे, तो हम लोग ऐसे ही बात करने लगे। बात करते 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 फिर ये एहसास हुआ कि वो कौन थे। अगर वो सेवादार अंकल होते तो उन्होंने अपने गले में, जैसे कि सारे सेवादार जो वहाँ पे गुरुजी के आश्रम में या मंदिर में रहते हैं, तो वो आई कार्ड पहने रहते हैं। उन्होंने आई कार्ड भी नहीं पहना, और हम लोग इतना देर मंदिर में थे, वो हम लोगों को कहीं भी नहीं दिखे, ना कि मंदिर के अंदर, ना जहाँ पे हमने चाय प्रसाद लिया वहाँ पे। बाकी जो लोग थे वो सभी लोग दिख रहे थे, जो लोग लंगर प्रसाद करने बैठे वहाँ पे भी। लेकिन वो कहाँ से आए और वो कहाँ से चले गए। फिर हमको ऐसा लगने लगा कि कहीं गुरुजी ही तो नहीं आए थे हमारे साथ लंगर करने के लिए। संगत जी, मैं नहीं जानती हूँ कि, लेकिन ये मेरा पूरा विश्वास है कि गुरुजी ही आए थे हमारे साथ। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि वो क्या फीलिंग थी, कि जब हमको एहसास हुआ कि वो कौन थे, मेरे शरीर के पूरे रोंगटे खड़े हो गए, ये सोच के भी कि क्या सही में गुरुजी हमारे साथ लंगर करने के लिए आए थे। और उन्होंने इतना कम बोल रहे थे, फिर भी उन्होंने बोला कि मैं बड़े मंदिर में सेवा देता हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ नहीं जा पाता हूँ तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप मुंबई में रहते हैं कि दिल्ली में, तो उन्होंने मुंबई दिल्ली ना बोल के उन्होंने कहा मैं यहाँ रहता हूँ। और उसके बाद वो तुरंत उठकर, लंगर प्रसाद करने के बाद वो तुरंत उठकर ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए। और हम लोग करीब 45 मिनट से 1 घंटा तक मंदिर में रहे होंगे, और वो उस दौरान हमको न पहले न बाद में कहीं कहीं पर भी नहीं दिखे। संगत जी, मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जानते हैं मैं इस समय बहुत तकलीफ़ के दौर से गुज़र रही हूँ, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरा कष्ट काटने के लिए या मेरा कर्म कटवाने के लिए आए थे, और उन्होंने उस समय हमको एहसास भी नहीं होने दिया, और वो कैसे हमारे साथ लंगर करके चले गए। मेरा पूरा विश्वास है कि वो गुरुजी ही थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी।
मैं अपने वाणी को यही विराम देना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जी की प्यारी संगत, सबको मेरा प्रणाम। आज का शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप के साथ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी। गुरु जी आज भी सुबह से अभी तक सत्संग ही सुनते इतना टाइम गया है। अभी थोड़ी देर नेट गया था, अभी वापस नेट आया है। और आज भी ऐसे ही कभी एकदम अच्छे मैसेज आ जाते, कभी फिर वो ब्लैक मैजिक का आ जाता है। उसमें कंटिन्यू सुनती रहती हूँ। अभी भी आज भी मैंने बहुत ढूंढा किचन में, लेकिन मुझे इतना कुछ मिला नहीं है गुरुजी। और अभी 1:30 तो बज गया है, अभी 2:30 बजे अमृत वेला करने को उठना ही है, तो अभी क्या मैं सोऊंगी गुरुपा। तो मैंने सोचा चलो मैं शुक्राना कर देती हूँ। गुरुपा, मैं बहुत फिर ये सब दिमाग में बहुत परेशान हो रही हूँ, लेकिन मुझे इतना ही पता है गुरुजी, आप हो तो मुझे कोई भी चीज़ नहीं डरा सकती है, नहीं हरा सकती है। आपने पूरा परिवार का, जो मैंने आपको नहीं भी बोला है, सबका आपने मुझे बता दिया है, ऐसा है ऐसा ऐसा सब कुछ है। तो सभी की चिंता आप लेके बैठे हो, और 10% हमें दे के 90% आपके पास रखते हो। फिर भी हम लोग जो भी है, मैं तो आपकी नादान बच्ची समझो, पागल बच्ची समझो, अकेली हैंडल करती हूँ ना। इसीलिए गुरुजी मुझे बहुत थक जाती हूँ, डरती हूँ। आज चौथा दिन है, मैं शायद 2 घंटा सोती होगी दिन में। तो जैसे बीमार जैसा हो जाता है ना बंदा। तो अभी भी थोड़ी देर नेट गया था, सोने का प्रयत्न किया, लेकिन उतने में नेट आ गया, तो मुझे वापस अब 1 घंटा अभी मैं सो जाऊंगी तो मैं उठ नहीं पाऊंगी, इसीलिए अभी नहीं सो रही हूँ। गुरुजी, आप बड़े मंदिर भी बुला रहे हो, तो बस उनका मैसेज आ जाए उसकी राह देख रही हूँ। आपने दोनों को साथ में बुलाया, परिवार को साथ में बुलाया, तो मैं आना देख ही रही हूँ। और गुरुजी, सारे सत्संग सुनने में कितने लोगों का अलग प्रॉब्लम है। उसमें भी ज़्यादा करके ब्लैक मैजिक है, लेकिन जो भी सफ़र करते हैं परिवार, उनका क्या हाल होता है ना, वो सुन के मुझे भी ऐसा होता है। हमको सुन के ऐसा हो रहा है गुरुजी, तो आप तो वो सब उसमें से सबके कष्ट कटवा के बाहर निकाल रहे हो। तो गुरुजी, उस चीज़ का मुझे हम कितना शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना करते करते हम थक भी जाए या हमारे अंत तक शुक्राना करें तो भी कम पड़ेगा गुरुपा। तो आप तो कितने लोग कितना करते हो आप, तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, अभी आपकी बेटी भी ये सब करते करते थक चुकी है। ये परिवार आपका है, आप ही उन्हें संभालने वाले हो, आप ही सब करने वाले हो, आपको ही सौंपा हुआ है। तो आपके भरोसे ही मेरी तो नाव है, और आप वो नाव कभी डूबने नहीं दोगे, वो भी मुझे विश्वास है। और सभी का सत्संग सुनते सुनते सभी के
अनुभव जो आते हैं उसमें जो जिसको बताते हैं गुरुजी ने ये कर दिया, गुरुजी ये कर दिया, लेकिन गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अभी अभी मैं बैठी, उसके पहले भी 4-5 सत्संग ऐसे सुन के अंदर अंदर बहुत डर भी गई थी। फिर आपका भी मैसेज सुन लेती हूँ, थोड़ा समाधान होता है। लेकिन गुरुजी आज मैं आपको बोलती हूँ, अभी मैंने आप बार बार आपका मैसेज में भी आता है डर मत, ये मत। गुरुजी अभी मैंने डरना छोड़ दिया है, अभी मैं जरा भी नहीं डरूंगी, डट के सामना करूंगी जो भी होगा उसका। और आप हो मेरे साथ तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बेटी की भी कुछ बीमारी है, पति की भी है, बच्चों को भी है, बेटों को भी है, मेरी खुद की भी है। लेकिन अभी जो भी होगा वो परमात्मा आपके चरणों में सौंपा है, आपके चरणों में मैं नतमस्तक हो चुकी हूँ। तो जैसा आप रखोगे वैसा रहना मुझे मंजूर है गुरुजी। और ऐसे भी सोचते हैं ना कभी, तो लोगों को तो 2 वक्त का खाना भी नामुमकिन हो जाता है। तो परमात्मा आपने तो हमको दिया हुआ है, तो जैसे उनको है ना, उनको ज़्यादा ब्लेसिंग की ज़रूरत होती है। जो जिनको रहने को घर भी भाड़े से है, नौकरी ऐसी होती है, उसमें बच्चे सबको संभालना, फिर इसमें ऐसी मुसीबतें संभालनी। तो गुरुपा आप उनको पहले देखो, बाद में उनको ब्लेस करो। बाकी ब्लैक मैजिक से तो मैं इतना अरदास करती हूँ कि ये हटा दो गुरुजी, हटा दो, हटा दो, हटा दो, जड़ से हटा दो गुरुजी। मैं मांगती नहीं हूँ, मांगना नहीं, मन मानती ही हूँ, लेकिन ये जो है ना, दिमाग कुछ काम नहीं सूझने देता है गुरुजी। और कुछ करने देखती हूँ तो सूझी तो दिमाग ही खाली नहीं होता है, अक्खा दिन वही 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 होता है दिमाग में, कुछ करने का ही नहीं सोच पाती हूँ मैं। अभी आज तो ऐसा ही मैसेज है, घर में ऐसा होने वाला है कि इधर भी आग भी लग जाएगी, उधर कुछ खराब हो जाएगा। तो है ना, पूरा पूरा रूह कांपने लगती है मेरी, कैसे हैंडल होगा, कैसे होगा, कैसे करूँगी, ऐसा हो जाता है। तो प्लीज़ उसमें से बाहर निकाल दो गुरुजी, और वो आप ही करोगे। मैं मांगती नहीं हूँ, लेकिन ज़रूर ये बोलूँगी कि ये चीज़ों में से हमें बाहर निकालो गुरुजी, बाहर निकालो। और आपके सिवा कोई नहीं कर सकता है। पर आप बोलते भी मैं बैठा हूँ ना, क्यों डरती है। तो अभी आज से मैंने आपको बोल देती हूँ गुरुजी, मैंने डरना तो बिल्कुल बंद, संगत जी मैंने डरना छोड़ दिया है। और गुरुजी से जब से जुड़ी तभी से अभी तक कितने कष्ट सपने में भी काटे हैं, कितने सत्संग से भी कटवाए हैं, और उसमें से हमें जो बचा के रखा है वो परमात्मा का शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मुझसे बोलने में कोई भूल हो जाती है तो मुझे क्षमा करना परमात्मा, संगत जी मुझे क्षमा करना। और गुरुजी इसके साथ एक जो भजन भी है वो भी मैं संगत जी आप सब लोग को ये शेयर करना चाहती हूँ। मेरा परिवार गुरुजी के चरणों में है। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी। मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। मैं मोहाली से बोल रही हूँ, पर मैं अपना नाम शेयर नहीं करूँगी। सभी संगत को, गुरु प्यारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी एक दिन मेरे को कह रहे थे कि संध्या वेले शुक्राना करो, तुम संध्या वेले अपना शुक्राना पेश करो। जब भी मैं सोचती हूँ कि क्या बोलूँ, जब भी, तो मैं स्पीचलेस ही हो जाती हूँ। हालांकि इतने शुक्राने हैं, गुरुजी ने इतनी छोटी छोटी खुशियाँ दी हैं, पर जब भी मैं शुक्राना पेश करने की बात आती है तो जैसे ऐसे हो जाता है कि स्पीचलेस हो जाती हूँ मैं। मेरे को कुछ समझ नहीं आती कहाँ से शुरू करूँ, क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। क्योंकि जब मैं जब कोई पुरानी संगत जी के सत्संग सुनती हूँ तो उसमें यही कहते हैं कि जो भी गुरु जी आपको आशीर्वाद देते हैं या जो भी कुछ ऐसा आपको कहते हैं तो वो ज़्यादा शेयर मत करो। या हो सकता है मेरे को वो बात समझ नहीं आती या मैं कुछ आपको समझा नहीं सकती, पर मैंने काफ़ी बार सुना है कि जो गुरुजी आशीर्वाद देते हैं वो आपके लिए होता है, आप बस खुशियाँ बांटो। अब अगर उस खुशी की बात की जाए तो मैं एक खुशी शेयर करना चाहती हूँ जो अभी अभी मैं गुरुजी के सामने खड़े होके आपको बोलने लगी। और मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी आपने मेरे को बोल तो दिया है कि संध्या वेले शुक्राना कर, पर मेरे को समझ तो आ रहा नहीं कि मैं क्या बोलूं, अब आप ही मेरे को बता दो। तो एकदम से गुरुजी ने वही थॉट डाला कि तू ये बता। हुआ क्या कि एक दिन मैं सुबह उठना था तो मेरा उठने का मन नहीं कर रहा था, तो फिर मेरे को एकदम से मेरे को भजन की आवाज़ सुनाई देने लगी कानों में। और ऐसे था जैसे मेरा शरीर भारी है, मेरा उठने का मन नहीं कर रहा, और मैं ये सुन रही हूँ, सोच रही हूँ कि ये मेरे को सुबह सुबह सारे दरवाजे बंद हैं, ये भजनों की मेरे को आवाज़ धीमी धीमी मीठी मीठी कहाँ से आ रही है। मैं ऐसे ही सोचे जा रही हूँ और आंखें खोलने की कोशिश कर रही हूँ, उस आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरे को सच मानो तो वो भजनों की आवाज़ मेरे अपने हृदय से ही सुन रही थी। तो मैंने एकदम से आधी खुली आँखों से, मतलब वो मैं समझने की सोचने की कोशिश कर रही हूँ। और हाँ, वो पक्का ही था, वो सच में ही था कि मेरे को मेरे हृदय से ही वो भजनों की आवाज़ आ रही थी। और जैसे ही मैं आँख खोल के उठ के बैठी हूँ और वो आवाज़ बंद हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज तो यही सबसे बड़ी खुशी है जो मेरे को गुरु जी ने बोला है कि तुझे ये बोल दे जो तेरे को और कुछ नहीं भी समझ आ रहा था। सच में संगत जी, मैं बहुत कुछ बोलने की कोशिश करती हूँ, छोटी छोटी खुशियाँ बांटने की कोशिश करती हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं स्पीचलेस ही हो जाती हूँ। जब गुरु जी का ध्यान करती हूँ मेरे को कोई बात ही नहीं समझ आती कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। बस यही है कि जो करेंगे गुरु जी करेंगे, गुरु जी के आगे क्या बोलो, गुरु जी तो सब जानते हैं, गुरु जी सब जानते हैं, मैं उनके आगे क्या बोलूँ। बस आज का यही तक मैं अपना विराम दूंगी और यही बोलूँगी, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। मैं डॉली गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर करा था, पता नहीं अपलोड नहीं हुआ। मैं अब दोबारा अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे खुद अपनी बेटी बनाया, खुद गुरुजी ने मुझे खुद चुना। गुरुजी ने मेरे बहुत ही कष्ट काटे हैं, बीमारी में ही मेरे बहुत कष्ट काटे हैं। गुरुजी ने मैसेज आया कि गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने तेरे को कैंसर जैसी बीमारी से कैंसर जैसी बीमारी तेरी ठीक करी है। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। 5 बार तुझे मैंने बचाया है। जय गुरुजी लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे रोज़ ही कष्ट काटते हैं। गुरुजी की बहुत ही कृपा है। गुरुजी सदा ही अंग संग रहते हैं। गुरुजी कहते हैं तू परेशान क्यों रहती है, मेरी अदृश्य रक्ति सदा तेरे साथ रहती है। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं त्रिशक्ति के आशीर्वाद से तेरे सारे काम आज से बनने लगेंगे। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी कहते हैं कि मेरी दया और दृष्टि तुझ पर है। निराश ना हो, तुझे टूटने नहीं दूंगा। चिंता छोड़ दे, मैं तेरे साथ हूँ। जय गुरु शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का। गुरुजी ने बोला आज से तेरा गुड लक शुरू होने वाला है। तेरे काम में बरकत मैंने ब्लेस कर दी है। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मैं जन्माष्टमी वाले दिन मंदिर जाना था लड्डू गोपाल को प्रसाद चढ़ाने। गुरुजी ने बारिश हो रही थी, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मैंने मंदिर जाना है, थोड़ी देर बारिश थोड़ी रुक जाए तो मैं मंदिर होके आऊँ। गुरुजी ने मेरी बात कैसे सुनते हैं। मैं मंदिर होके आई, लड्डू गोपाल को प्रसाद चढ़ा के आई और फिर जब मैं वापस आ गई तो उसके बाद बारिश शुरू हो गई घर आई तो। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का। गुरुजी गणेश उत्सव वाले दिन गुरुजी ने बोला मुझे और पप्पा को तो मोदक का प्रसाद चढ़ा। मैं फिर मंदिर गई, गणेश जी को मोदक का प्रसाद चढ़ा के आई। जब मैं घर आने लगी तो फिर एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आए और प्रसाद मांगा उन्होंने। मैंने सोचा ये गुरुजी आए होंगे। गुरुजी ने बोला था मुझे और पप्पा को प्रसाद चढ़ा के आ। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का। गुरुजी मुझे बहुत ही ब्लेस करते हैं, कई रूपों में ब्लेस करते हैं, लोटे पे टक्कर पे कई रूपों में ब्लेस करते हैं। जय गुरु शुक्राना गुरुजी। और मुझे कई तितलियाँ भी नज़र आती हैं अपने गार्डन में रोज ही। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का। आगे मेरा जो सत्संग होगा मैं जल्दी शेयर करूँगी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। जय गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। तन तन गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। हर पल का, हर सांस का, हर उस चीज़ का जो आपने हमें दी है उसका शुक्राना। हर पल शुक्राना 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 मेरे गुरु पा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज का मेरा शुक्राना सत्संग बहुत छोटा सा है पर बहुत ख़ास है, क्योंकि ये हमें बताता है कि हमारे गुरु जी हर पल हमारे अंग संग हैं।
उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं, वह हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा और बिल्कुल छोटा सा, पर मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा था कि जब मुझे ये मेरे साथ ये सत्संग हुआ। मैंने गुरुजी के भोग लगाने के लिए एक दिन कड़ाह प्रसाद बनाया, तो कड़ाह प्रसाद ना थोड़ा अच्छा नहीं बना, मुझे खुद को ही लगा। तो मैंने कहा कि गुरुपा से रिक्वेस्ट की कि गुरुपा पता नहीं कैसा बना होगा, पर प्लीज़ आप इसका भोग लगा लेना, आपकी बेटी को ऐसा ही हलवा बनाना आता है, प्लीज़ आप भोग ज़रूर लगा लेना इसका। तो थोड़े दिन बाद, मेरे ख्याल 2 या 3 दिन बाद ही मुझे अपने सत्संग किसी का था, मतलब कोई अपना गुरुजी के ही कोई सत्संग, उसमें कड़ाह प्रसाद बनाना सिखा रहे थे। वो आटे का था और बता रहे थे कि गुरुजी को कड़ाह प्रसाद आटे वाला बहुत पसंद था, वो कैसे बनता है। वो रील मेरे सामने आ गई। मतलब मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुपा हर पल हमारे साथ हैं, हर पल हमारा ख्याल रख रहे हैं, हमारी छोटी से छोटी बात का या छोटी से छोटी इच्छा का ख्याल रखते हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बस इसी तरह अपनी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर रखना, मेरे बच्चे पे अपना आशीर्वाद सदा रखना, उसका मार्गदर्शन करते रहना, अच्छी हेल्थ देना, बस हमारे अंग संग रहना मेरे गुरुपा हमेशा। हमें कभी किसी चीज़ का घमंड ना हो, बस आपके चरणों में हमें जगह दे के रखना हमेशा, और हमारा मार्गदर्शन करते रहना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपकी ब्लेसिंग्स का। बस हमारे साथ बने रहना, अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे पर, मेरे बच्चे पर, मेरी फैमिली पर बना के रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी अगर मेरे से कोई गलती हुई हो सत्संग करने में तो मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नमस्ते गुरु जी, मैं आपकी बेटी शुक्राना करती हूँ आपका, आपके मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनको देख कर ही बोल रही हूँ। गुरु जी छोटी छोटी चीज़ें भी पूरी करते हैं। मेरे घर में कलह कलेश है, बस वही है कि मेरे पति थोड़ा ज़्यादा ही गालियाँ बकते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, ये नहीं कर रहा है, बिगड़ रहा है। हो सकता हो पिताजी का अपना ये होता है, उससे बच्चा आर्ग्यूमेंट्स करता है और झगड़े होते हैं। मैं चाहती हूँ गुरुजी बच्चे को सही दिमाग हो और वो सही तरीके से पढ़ना शुरू करे। वो बस गुरुजी की कृपा से ही हो सकता है ये अब, और मैं गुरुजी पे भरोसा रखती हूँ। पता नहीं किस दिन कब गुरुजी ये करेंगे, धीरे धीरे कर रहे हैं, बस उन पे भरोसा है। संगत जी, मेरा एक सत्संग है कि बहुत दिनों से मेरा बेटा एक्टिंग में भी है, अभी वो 11th में है। 3 साल से उसे कोई शूट नहीं, पता नहीं क्या था। एक टाइम था वो बहुत अच्छा कर रहा था गुरुजी, और सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर पता नहीं घर में इतने झगड़े, बीमारी, सब कुछ होने लगा। मुझे बार बार मैसेज आता था, गुरुजी कहते हैं कि ये जो मैसेज है ब्लैक मैजिक से रिलेटेड आते हैं। ब्लैक मैजिक है, बेटे पे भी है, पति पे भी है, सब पे है। कोई अपना है। सच बोलूं संगत जी, मुझे कुछ नहीं समझ आता है ये ब्लैक मैजिक। गुरुजी प्लीज़ आप ही जाने, मुझे ब्लैक मैजिक के चक्कर में नहीं जाना। दूसरी बात गुरुजी, मुझे ऐसे मैसेज मत दो। और गुरुजी मेरा कौन अपना है, क्या है, कौन कर रहा है वो आप देखो, मैं नहीं देख पा रही हूँ। मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, ना मैं समझ पा रही हूँ कि कौन ऐसा कर रहा है और ऐसा क्यों करना चाहता है। गुरुजी आप संभाल लो इसे भी, क्योंकि आप पर ही भरोसा है। भोलेनाथ और राधा रानी की भक्ति दो गुरुजी, बस इतनी कृपा करो हम पर, हमारे घर पर, सर्वत्र का भला करो। सबको भक्ति दो गुरुजी, सब नाम जपे और सब समझे प्रभु की कृपा को। जब हम जपते हैं प्रभु अपनी कृपा करते हैं। गुरुजी ने भी वैसे ही कृपा की। बहुत दिन के बाद से एक शूट मिला, और शूट भी 13 तारीख को ही फाइनल हुआ, जिसमें वो कंफर्म हुआ। 13 तारीख था, बुक भी गुरुजी का तारीख, और शूट मंडे 16 को ही थी। अमाउंट भी जिसमें 7 कैलकुलेट होके वो वैसा ही था।
तो नंबर 7 नंबर 13 से गुरुजी ने ब्लेस कर दिया और ठीक हो गया। अब आगे भी गुरुजी ऐसे कराते रहेंगे। गुरुजी ही जाने गुरुजी की लीला, गुरुजी क्या क्या बख्शेंगे और क्या क्या देंगे, वो गुरु की कृपा जानती है। गुरुजी मुझसे जो भी गलती से क्षमा करें। बस मैं यही समझती हूँ कि आप मेरे मंदिर में बैठे हुए विराजमान हैं। मैं सब कुछ सही से नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जो सही है और जो है करना चाहिए वो आप करवा लें। गुरुजी आप धन्य हो जो सबका कल्याण करते हो। जो भी आपके यहाँ जाता है कुछ ना कुछ मांगने जाता है। हम भी वैसे ही हैं गुरुजी, इसीलिए मैं जानती हूँ कि आप सब सही करोगे। मुझे पता है, मुझे पूरा यकीन है कि किसी न किसी में कुछ न कोई भलाई है जो आप इस तरह कर रहे हो। बस गुरुजी मेरी आपसे एक अरदास है, प्लीज़ गुरुजी सुन लो इस अरदास को। मेरे पति को जो साइनस और सर्दी की इतनी बुरी भयंकर प्रॉब्लम चल रही तबीयत की, और वो उनको बेचारे बहुत तकलीफ़ झेल चुके हैं नाइट डे ड्यूटी करके। इंजीनियर है, कभी नाइट शिफ्ट था पहले, अब वो डे है। पर जिस वजह से हेल्थ का प्रॉब्लम हो, चाहे वो ब्लैक मैजिक है, चाहे रियली जो भी प्रॉब्लम हो आप समझते हो गुरुजी, प्लीज़ मदद कर दो। कोई इंसान बहुत तकलीफ़ में है तो उसकी हेल्प आप करोगे। बस मैं अरदास करती हूँ अपने पति के लिए, उनकी हेल्थ को ठीक कर दो। उनकी जो भी सर्दी की प्रॉब्लम आपको पता है क्या सही है क्या गलत, कैसे ठीक करना है, प्लीज़ कर दो। जल प्रसाद मैं कभी सुबह रखती हूँ, पूजा करती हूँ तब मैं दे देती हूँ दवाई का, कभी रात को रखती हूँ, जैसे भी गुरुजी मन पड़ता है मैं कर देती हूँ। वो भी कोई सही तरीके से नहीं करती हूँ, आप ही करवा लो प्लीज़। आप ही अपनी कृपा कर दो, इतनी कृपा कर दो, कृपा कर दो, ये मेरी अरदास है गुरुजी। जब मैं आपका ध्यान करती हूँ और आपको याद करती हूँ, मेरे विंडो पे बटरफ्लाई आ जाती है। गुरुजी ने मुझे 77333355 इस नंबर की ब्लेसिंग दी है। गुरुजी मैं LIC एजेंट हूँ, वो भी पता नहीं भाई ने बोला ज़बरदस्ती, मेरा मन नहीं था, मैंने एग्ज़ाम दे दिया, पास हो गई, वो भी गुरुजी की कृपा से। अब गुरुजी वो सही काम है या नहीं मुझे नहीं पता, मुझे शर्म आती है। अब वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, होगा या नहीं होगा वो भी आप जानो। मैं बस ट्राई कर रही हूँ, पर कोई करता है कोई नहीं करता, वो भी आप जानो। B.Ed की डिग्री मेरे पास सालों से पड़ी हुई है, मुझे अच्छे से इंग्लिश नहीं आती, जिस वजह से एक डर होता है कि जाऊँ इंटरव्यू नहीं जाऊँ। अब बहुत मुश्किल से मैंने रिज्यूम बनाया है, गुरुजी की शरण में रख रही हूँ और मैं आगे बढ़ने के लिए ट्राई करती हूँ। एक स्टेप तो मुझे निकालना पड़ेगा, गुरुजी कहते तो कृपा मेरी होगी। मुझे पता है गुरुजी, वो भी हिम्मत आप ही दोगे। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू लव यू। जय गुरुजी, नमस्ते गुरुजी। कल्याण करना गुरुजी, सबका कल्याण करना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। सब संगत जी को और गुरु जी को मेरा जय गुरु जी। ये मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरुपा आपके चरण कमलों में, और आपके पावन मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। और मुझसे अगर अपना कोई शुक्राना सत्संग बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना संगत जी। हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं ना, और हम पे इतनी ब्लेसिंग बरसाते हैं अपनी, उसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करे उतना कम है गुरुपा। आपने अपने बेटी के रूप में चुनने के लिए आपका लख लख बार शुक्राना, अपनी संगत बनाने के लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा आप अपना हाथ हमारे सर से कभी मत हटाना गुरुपा, आप हमारा हाथ कभी मत छोड़ना, अपने पावन चरण कमलों में हमें हमेशा लगाए रखना गुरुपा। आपका लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, हमेशा हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा, हमें अच्छा सा हमें ये जीवन देने का शुक्राना मेरे गुरुपा।
हर सांस का शुक्राना गुरुपा। आपकी जितनी बड़ाइयाँ करें उतनी कम है मेरे गुरुपा। आपका लख लख बार शुक्राना। और सत्संग जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि ना मेरे बेटे की तबीयत थोड़ा ख़राब चल रही थी, थोड़ा हेल्थ इशू थे, तो उसकी वजह से ना हम ये नहीं कर पा रहे थे कि किस डॉक्टर पे जाना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो ना जिस डॉक्टर पर हम जा रहे थे अपने बेटे के लिए ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ से गुरुजी ने हमारे मन में ऐसा थॉट डाला जिसको हम जानते भी नहीं थे। किसी ने आके अचानक से बताया कि वहाँ लेके चले जाओ। और संगत जी, जब हम गए, मैं और मेरा बेटा गए, तो पूरे रास्ते संगत जी हमारे साथ दो येलो बटरफ्लाई हमारे साथ साथ रहीं, हमारे अंग संग ही चलती रहीं। और मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया अपने गुरुपा का, अपने अंग संग रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और वहाँ तक हमें ले जाने के लिए भी आपका शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ हमें पता चला कि डॉक्टर साहब तो अभी उठे हैं और अब तो 2 बजे के बाद बैठेंगे। और संगत जी, मैंने गुरुपा से प्रे की कि गुरुपा हम काफ़ी लेट हो जाएंगे, मौसम भी थोड़ा ख़राब था, तो गुरुपा चलो जैसी आपकी इच्छा। और संगत जी, जैसे हमने ये बोला और डॉक्टर तुरंत आ गए, तुरंत आके बैठ गए रूम में। और संगत जी, काफ़ी भीड़ थी, तो वहाँ पे सब लोग कह रहे थे कि अभी बैठ जाओ, वैसे भी आपका नंबर तो काफ़ी लेट ही आएगा क्योंकि हम सब लोग आपसे पहले ही बैठे हैं। और संगत जी, जैसे डॉक्टर साहब आके बैठे और उन्होंने अपने वहाँ पे बोल दिया सामने कि यहाँ आके बैठ जाओ। और गुरुपा, आप यकीन नहीं मानोगे, 2-3 ही बंदों के बाद और हमारा नंबर आ गया। तो ये देखिए गुरुपा, 2 बजे के बाद बोला था कि डॉक्टर आएंगे और 1 बजे हम पहुँचे थे, तो उन्होंने कहा था कि बस अभी उठे हैं और अभी तो आपको वेट करना पड़ेगा। और डॉक्टर साहब तुरंत ही आ गए। और ये देखिए संगत जी कि मेरे बेटे को मेडिसिन ले लेके भी रिलीफ नहीं मिल रहा था, और वहाँ से आके और बस मेडिसिन ली और तुरंत ही रिलीफ हो गया। और अब मेरा बेटा 3-4 दिन हो गए हैं हमें लाए हुए और अब बिल्कुल ठीक है। तो ये महिमा हमारे गुरुपा की है, ये हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। गुरुपा अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, हमेशा अंग संग रहते हैं। इसलिए गुरुपा, आपकी जितनी बड़ाई करो उतना कम है गुरुपा। आपका लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना गुरुपा। अपनी बेटी का हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। और मुझे बहुत जल्दी गुरुपा अपने बड़े मंदिर बुला लो गुरुपा, मेरी बाह पकड़ कर ले चलो गुरुपा, ले चलो। और गुरुपा, मुझे आप पर पूरा विश्वास है मेरे गुरुपा, जो भी करेंगे बस अच्छा करेंगे। और गुरुपा, कभी भी हमें मत छोड़ना गुरुपा, हम रुल जाएंगे गुरुपा अगर आपने हमें छोड़ा। आप हमारा साथ कभी मत छोड़ना मेरे गुरुपा। और गुरुपा, मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ गुरुपा कि हम आपके बताए रास्ते पर चलें गुरुपा। अगर हम रास्ता भटक जाए तो बाह पकड़ कर वापस ले आना गुरुपा, पर हमारा साथ कभी मत छोड़ना मेरे गुरुपा, कभी मत छोड़ना। और अगर आपकी बेटी से कुछ गलत बोल दिया गया हो तो उसके लिए क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना संगत जी। जय गुरुपा, जय संगत जी। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं प्रारंभ करती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, जय संगत जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।